अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आर्टिकल वॉइस। रोज़नामा जंग से अगले आर्टिकल हैं। आर्टिकल राइटर हैं यासिर पीरज़ादा साहब, हिंदुस्तानी बादशाहों की साइंसी खिदमात। आर्टिकल के आगाज़ से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फ़ौरन कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। यासिर पीरज़ादा साहब अपने आर्टिकल का आगाज़ करते हुए लिखते हैं, दहली पर जब बहादुर शाह ज़फ़र की हुक्मरानी थी तो आलम पनाह की सरपरस्ती में आए दिन मुशायरा हुआ करते थे। गालिब, दाग, मोमिन, शैफ्ता, आज़रदा और ज़ोक जैसे असातिज़ा वहाँ हाजिर होते थे। बादशाह सलामत के रूबरू अपनी गज़लें कहते और दाद समेटते। इब्राहीम ज़ोक चूँकि बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे, सो इस मुनासबत से इनकी तकरीम ज़्यादा थी। गालिब का ख्याल था कि उस्ताद ज़ोक बादशाह के महल तक रसाई में रुकावट डालता है, इसलिए गालिब को लाल किले में मुशायरे के लिए नहीं बुलाया जाता। गालिब की अना को भला ये कैसे गवारा होता। सो एक दिन उस्ताद ज़ोक की सवारी गालिब के महल्ले से गुजरी तो गालिब ने यह मिसरा कहा, हुआ है शाह का मसाहिब फिरे है इतराता। उस्ताद ज़ोक इस चोट को सह न सका और उसने बादशाह से शिकायत की। अब की बार गालिब को मुशायरे में मदऊ किया गया तो वहाँ बादशाह ने गालिब से फरमाइश की कि वो शेर पढ़ा जाए, जिस पर गालिब ने शेर यूँ मुकम्मल किया, हुआ है शाह का मसाइब फिरे हैं इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है, और मुशायरा लूट लिया। इसके बाद लाल किले का कोई मुशायरा गालिब के बगैर नहीं हुआ। उन दिनों इस फ़न में हिंदुस्तानियों का कोई सानी नहीं था, क्योंकि शायरी की सरपरस्ती ना सिर्फ बादशाह करता था बल्कि राजे, महाराजे, नवाब, रुअसा और बड़े लोग भी करते थे। इस ज़माने में शायद ही कोई दूसरा ऐसा शोबा हो जिसकी इतनी हौसला अफजाई की जाती हो। बहादुर शाह ज़फ़र के महल में कलाम पेश करने वाले शुआरा के नाम हमें ज़ुबानी याद हैं, मगर लाल किला के किसी साइंसदान, फ़लसफ़ी, रियाजीदान या माहिर फ़ल्कियात के बारे में हम नहीं जानते, क्योंकि ऐसा कोई था ही नहीं। शायरी की सरपरस्ती की गई तो इसने एक से एक शायर पैदा हो गया। इल्म तबियात की सरपरस्ती की जाती तो शायद कोई एक आध माहिर तबियात भी दरबार में मिल जाता। ओद में वाजिद अली शाह के दरबार में चलते हैं, ये नवाब अपनी मिसाल आप था। हिंदुस्तान की तारीख़ में शायद ही कोई दूसरा नवाब ऐसा हो जिसमें इस कदर टैलेंट हो। नवाब साहब एक आला पाए के कंपोज़र थे, कथक डांस के माहिर थे, शायर थे। कई गज़लें, ठुमरियाँ, नज़में उन्होंने तख्लीक की और मौसीकी की तालीम बाकायदा असातिज़ा से हासिल की। थिएटर की सरपरस्ती में तो नवाब साहब ने कमाल ही कर दिया। मौसूफ़ के ज़माने में शाही खर्च पर सैकड़ों लड़कियों को रक़्स और मौसीकी की तरबियत दी जाती। वाजिद वाली शाह के दरबार में लिखारियों, शायरों, मौसीकारों और शेर व अदब के दिलदादा लोगों का जमघटा लगा रहता। वो सब नवाब साहब के ज़ेरे कफ़ालत थे। गालिब का वजीफ़ा भी वाजिद अली शाह ने उसी ज़माने में मुकर्रर किया था। जब अंग्रेज़ों ने रियासतों पर कब्ज़ा शुरू किया तो नवाब साहब की फ़ौज ने लड़ाई किए बगैर ही हथियार डाल दिए और औद का ताज अंग्रेज़ रेजिडेंट के सर पर रख दिया। वाजिद अली शाह की माँ से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। वो बाद में मलका विक्टोरिया से मिलने लंदन गई ताकि मलका के सामने अपना मुकदमा रख सके। इसके बेटे के साथ अंग्रेज़ी रेजिडेंट ने अच्छा सलूक नहीं किया। ये एक अलहदा से दिलचस्प रुदाद है, पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। हमारा मुकदमा मगर कुछ और है। बहादुर शाह ज़फ़र हो, नवाब वाजिद अली शाह हो या हिंदुस्तान का कोई भी और बादशाह या नवाब, उन्होंने जिस फ़न की सरपरस्ती की, इस फ़न के माहिर इस वक्त के माशरों में पैदा हो गए। हिंदुस्तानी शायरी, मौसीकी, रक़्स ये वो शोबे हैं जिनकी सरपरस्ती आला तरीन सतह पर हुई। लोगों के वजीफ़े लगाए गए, इन्हें सरकारी खर्च पर तरबियत की सहूलत दी गई, इन्हें इज़्ज़त दी गई और यूँ मुआशरे में इन कामों के लिए एक इनेक्टिव पैदा हो गया, जिसके नतीजे में मुआशरे का टैलेंट इन शोबों में उभर कर सामने आ गया। आज भी बर्र-ए-सगीर की शायरी की रिवायात ऐसी ताबिंदा है कि एक से एक आला शायर यहाँ पैदा होता है। बाकी शोबों में भले हम ज़वाल पजीर हो गए हों,
मगर शायरी में अब भी दम बाकी है। यही हाल मौसीकी का है। कैसी कैसी शाहकार मौसीकी यहाँ तरतीब दी गई। एक से बढ़कर एक मौसीकी का उस्ताद बर्रे सगीर पाक व हिंद में पैदा हुआ, मगर इन बादशाहों, नवाबों, महाराजों ने साइंस, तिब, रियाजी या फ़लसफ़े की सरपरस्ती नहीं की। अगर की होती तो इन्हीं माशरों में से कोई ना कोई माहिर इन शोबों का भी पैदा हो जाता। चलें, बादशाह की बात पुरानी हुई, इसे छोड़ देते हैं, आज के दौर में वापस आते हैं। आज की दुनिया में जहाँ जहाँ साइंस, हुनर या तख्लीक की हौसला अफजाई की जाती है, वहाँ वहाँ टैलेंट उभर कर सामने आ जाता है। मसलन आज के पाकिस्तान में बज़ाहिर जामियात की बहुतात है। इन जामियात में तहकीक के लिए कम या ज़्यादा फ़ंड भी मुख्तस किए जाते हैं, मगर इसके बावजूद हमारे यहाँ कोई तख्लीक होती है ना तहकीक। फ़ंड्स की कमी का रोना इसलिए दुरुस्त नहीं क्योंकि जो इमदाद तहकीक के लिए मिलती है, इसके बारे में चपड़ासी से लेकर वाइस चांसलर तक सब जानते हैं वो कट पेस्ट PhD में लग जाती हैं, इससे आगे कुछ नहीं। एक वजह और भी है कि माशरे में तहकीकी या तख्लीकी काम करने के लिए कोई भी इनकनेक्टिव मौजूद नहीं। नई तख्लीक के लिए नए तजर्बे करना पड़ते हैं। तजर्बों का नतीजा कभी निकलता है, कभी नहीं निकलता। यह साल का अमल है, जबकि हम किसी को ये रियायत देने के लिए तैयार नहीं हैं। एक ऐसे मुल्क में जहां कॉलेज का प्रिंसिपल ऑडिट के डर से साइंसी आलात को अपने तलबा से छुपा कर ताले में रखता हो कि कल को इससे ये बाज पुरस ना हो जाए कि साइंसी किट में से फ़लाँ चीज़ कम क्यों है। इस मुल्क में क्या खाक तकलीफ होनी है। एक दहशत ज़दा मुआशरे में जहाँ माहिर तबीयात ने इस बात का हिसाब देना हो कि जो आलात तुमने ख़रीदे वो पेपरा रूल्स के मुताबिक नहीं थे, वहाँ इससे किसी इजाद की तवक्को रखना हमाकत है। दूसरी तरफ इसी गए गुज़रे वक़्त में हम कोई ना कोई क्रिकेटर ज़रूर पैदा कर लेते हैं, क्योंकि क्रिकेट की सरपरस्ती कदरे बेहतर अंदाज में हो रही है, मगर कोई साइंसदान, फ़लसफ़ी, माहिर फ़ल्कियात या कीमियादान पैदा नहीं कर पाते, क्योंकि माशरे में इसके लिए कोई मौजूद नहीं। दुनिया की हर कौम में ज़हीन और टैलेंटेड लोग बराबर होते हैं। माशरे इनसे जितनों की कदर करता है, इसका टैलेंट सामने आ जाता है। बहादुर शाह ज़फ़र ने शायरी की सरपरस्ती की, गालिब और ज़ौक़ का टैलेंट सामने आ गया, जबकि 80 की दहाई में हमने जिस टैलेंट की सरपरस्ती की, बाद में इसी टैलेंट को ख़त्म करने के लिए हमें जंग लड़ना पड़ी। ये तो हाल है। ये था आज का आर्टिकल यासिर पीरज़ादा साहब का, हिंदुस्तानी बादशाहों की साइंसी खिदमात। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए।